Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome all of you to our channel Banking Career. I hope you guys are good and doing well. तो एज आई सेड अर्लियर कि हम आरआरबी की सीरीज़ को फॉलो करेंगे, आगे प्री के लिए आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी। तो हम लोग आज अपने पहले सेट के साथ आपके सामने हैं जो कि है इन इक्वालिटी। ये सीरीज चलती जाएगी, पूरी आरआरबी में आपको हेल्प होगी। जो भी मैंने कल जो बताया था आपको सिलेबस की, जो जो मैं टॉपिक कवर करूँगा जो आते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखें। और पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ, उसके आप स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको ट्राई करें सॉल्व करने का। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। चलिए यहाँ से मैं कल से करूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यू है। ये मेंस में, प्री और मेंस के बीच में आ सकता है, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्री में देखने को ऐसा क्वेश्चन थोड़ा कम ही मिलेगा, मेंस में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो चलिए ठीक है, ये मैं आपको बाकी क्वेश्चन दिखा लेता हूँ, करा देता हूँ अब। तो चलिए पहले मैं ये सारे क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर करूंगा कि क्या होती है इनइक्वालिटी। आपने भी पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़े होगे आप, बचपन से कुछ भी पढ़े होगे तो आप जानते होगे कि 3 सिंबल तो आपने तो देखी होगी। एक ये जिसको कहते हैं हम ग्रेटर दैन, मैं लिख देता हूँ, ये ग्रेटर दैन। हाँ, सेकंड आपने देखी होगी ये, जो कि जिसको हम कहते हैं लेस दैन। और थर्ड जिसको कहते हैं इक्वल टू, या बराबर कहते हैं इसको मैथ्स की भाषा में, इक्वल टू। ठीक है, तो इन तीनों को जानते हैं हम। तो इन तीनों से क्या डिराइव होके निकला है कि ये दोनों जो फर्स्ट और आप देख रहे हो ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो आप खुद से बोल के देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू, तो क्या बोलने में लगता है? ग्रेटर दैन इक्वल टू। इसको कहते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू। हाँ, और अगर हम ये दोनों को लेते हैं तो ये क्या बोलने में लगता है? आप पढ़ो, खुद पढ़ो, पढ़ो, क्या आपको बोलने में लग रहा है? लेस देन इक्वल टू। तो हमारे पास ये हो गए 5 सिंबल। ठीक है, अब मैं ये रब कर रहा हूँ। अब आपको मैं जो टेक्निक बताऊंगा, अब मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो है डोर टेक्निक। लेकिन उसको जानने से पहले एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम डोर किसको कहेंगे, और जैसे हमें कहीं जाना है, जैसे हम हैं कोई, अपन 3-4 लोग दोस्त लोग हैं सब, ठीक है, तो हमें जाना है अपने घर, मतलब हमें जाना है, समझो मैं हूँ यहाँ पे, आप हो उस साइड, तो हमें जाना है यहाँ, हम आपसे मिलने आना है। तो आप अगर डोर ओपन देखोगे तब तो आप अंदर की ओर आ पाओगे मिलने के लिए। अगर डोर क्लोज होगी, डोर अगर क्लोज होगी, आप यहाँ हो, अगर यहाँ हो, तो आप तो आ नहीं पाओगे इस साइड, इस साइड तो आप आ नहीं पाओगे, लेकिन इस साइड का इंसान आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब डोर का कंसेप्ट तो आपको पता चल गया कि जिस साइड ओपन देखोगे डोर, तो ओपन डोर किस टाइप के हो सकते हैं? या तो ये आपको देखने को मिलेगा तो आप कहोगे ओपन डोर, मतलब इस साइड के इंसान के लिए ये ओपन डोर है, इस साइड के इंसान के लिए ये ओपन डोर है। और अगर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अगर इधर इधर से आपको जाना, अगर आपको लेस देन इक्वल टू मिलेगा तो इधर से आना, और इक्वल टू हो गई तो दोनों साइड से मूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइड से मूव कर सकते हैं। तो चलिए ये भी आपको पता लग गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ कि प्रायोरिटी किसको देंगे। जैसे प्रायोरिटी होती है ना कि घर में सबसे जो, जैसे फादर हुए, मदर हुई, फिर सन हुआ, डॉटर हुई, मतलब जो जैसे 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 एज वाई ग्रैंडफादर हुए तो सबसे हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर ये रहा ग्रेटर दैन और लेस दैन, इसको हम एक प्रायोरिटी में रखेंगे, एक लिस्ट में रहेगा ये। जैसे हो गए ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अब दोनों की प्रायोरिटी तो सेम होती है। उसके बाद आता है सन, ठीक है, तो उसका जो सन हुआ
तो और ये उसकी वाइफ हुई, समझ लो आप उस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इसको सेम इक्वल इक्वेलेंट मानेंगे, ठीक है। और जो इक्वल होगा उसको एक अकेला मानेंगे, ये हो गया समझो उसका ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर जो भी कह लो उसको। तो ये हिरार्की है, इसको हम सबसे ज़्यादा इसको वैल्यू देंगे, फिर उसके बाद इसको वैल्यू देंगे और फिर इसको वैल्यू देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ आपको। हाँ, तो अब हमारे पास सपोज डैट एक क्वेश्चन है, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो अगर हमें P से R पे अगर जाना है तो हम क्या देखोगे, ये मैं पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि Q से P पे। तो हम यहाँ से चलते हैं अपना मस्त होके, देखते हैं कि अच्छा P से जाना है, ये तो रास्ता इधर से बता रहा है, मतलब P से R की ओर जाना है। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ चलते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ ओपन है, हाँ P से Q पे पहुँच गए, Q से आगे बढ़े, ओपन है, हाँ तो R पे, यानी हम R पे पहुँच गए, तो ये हमारा सेटिस्फाई करता है। लेकिन सेकंड जो है Q से P पे जाना है, तो Q से यानी P पे जाना है हमें, क्योंकि ये ओपन हमें इधर की ओर दिख रहा है, ठीक है। तो Q से P अगर जाना है तो Q हमारा यहाँ है, Q से इधर जा रहे हैं P की ओर, तो रास्ता तो बंद है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि इधर से ही हमारा तो P तो इस साइड है, तो P पे हम पहुँच सकते हैं नहीं। अगर गेट अब मैंने, आप आ रहे हो मेरे घर, मैंने गेट बंद कर लिया, आप अंदर आ सकते हो, नहीं ना आ सकते हो। तो वही है सेम चीज़ कि Q से P की ओर आना था, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती। अगर सेम क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता कि Q से, मान लो Q से R की ओर अगर ये दिया हुआ रहता, तो आप क्या करते, चलो बताओ आप मुझे। Q से R यानी Q से R, तो रास्ता तो खुला है, लेकिन ये क्या बोल रहा है इसमें कि इसमें है कि ग्रेटर देन, हमें पता था कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देनी है। अगर मेरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है ग्रेटर देन, और हमें यहाँ जो पास करते टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमें तो यहाँ से ये रास्ता है, हमें जाना है इस रास्ते से, यहाँ पे हमें बता रखा है कि ये रास्ता तो आपको मिलना ही चाहिए जाने के लिए, घर पहुँचने के लिए Q से R की ओर, तो ये फॉलो नहीं करेगा। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन के थ्रू अब आपको बताता हूँ, जो सारे मैंने क्वेश्चन जो पहले जिसके स्क्रीनशॉट आपको लेने कहे थे वो मैं करवाता हूँ इसको रब करके। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन है L से P की ओर जाना, L से P की ओर जाना है। हम क्या सिंबल देख रहे हैं, ये है सिंबल ग्रेटर का। तो चलिए हमें तो पता है कि L से P जाना है, तो अब हमें L पे आ जाएंगे, तो L से पहुँचे M पे। अच्छा M अब कहाँ है, M, हाँ यहाँ मिला। M से पहुँचे कहाँ, N पे। अच्छा N पे हमें जाना है कहाँ, P पे। अच्छा N पे आ चुके हैं, तो N कहाँ है, अब यहाँ है, N से P पे। तो हाँ ये फर्स्ट फॉलो होती है, फर्स्ट फॉलो होगी, ठीक है। ये देखो हमें हमें जो सिंबल चाहिए था वो बीच में हमें मिल गया, कहीं ना कहीं हम रास्ते में जहाँ जा रहे हैं तो जो प्रायोरिटी वाली है वो सिंबल तो हमें मिलनी ही चाहिए। सेकंड, हम देख रहे हैं M से P पे, M से P पे अब जाना है, तो अब हम पहुँचते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ ऊपर का। तो हम M से P पे पहुँचना है हमें, ये सिंबल है दिया, तो M पे पहुँचे, तो यहाँ से तो रास्ता बंद है तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे पहुँचे, हाँ यहाँ से रास्ता खुला है, M से P यानी M से N और N से P, हाँ तो सेटिस्फाई करती है, यानी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो है E से B की ओर जाने के लिए। तो E से B हमें जाना है, तो हम E पे पहुंचते हैं, सबसे पहले E पे पहुंच गए। चलिए ठीक है, हमें सिंबल कौन सा है दिया हुआ है कि भैया हमें इस सिंबल से आगे बढ़ना नहीं है। तो जब हम E से B की ओर जा रहे हैं तो E से D की ओर पहुंच गए, D से C पहुंच गए, हाँ हमें तो पहुंच जाएंगे B पे, हाँ B पे पहुंच रहे हैं। तो B पे पहुंच रहे, लेकिन क्या हमें बताया था यहाँ पे कि हमें लेस देन इक्वल टू सबसे बड़ा सिंबल बीच में चाहिए, उससे बड़ा अगर सिंबल हुआ तो वो गलत हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये तो लेस देन इक्वल टू से बड़ा ये सिंबल है, देख लो आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू से बड़ा। मैंने आपको 3 सिंबल बताए थे, ये जो प्रायोरिटी लिस्ट जो आपको बताई थी कि ये ऐसी प्रायोरिटी होगी, तो हमें मेरे पास ये है, ठीक है, लेकिन हमें इससे बड़ा तो चाहिए नहीं था, लेकिन हमें मिल रहा है कौन, ये, तो इसलिए रॉन्ग होगा, ये डज़ नॉट फॉलो होगी ये। फिर सेकंड वाली हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब मैं रब कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या है, ई से बी की ओर जाने के लिए। तो चलिए हम ई पे पहुँचते हैं, ई पे पहुँच गए, लेकिन इसमें कौन सी सिंबल है, ये है लेस देन,
डायरेक्ट सिर्फ लेस देन दिया हुआ है, तो ई से चलिए, ई से चल रहे हैं डी पे, डी से पहुँचे सी पे, सी से पहुँचे बी पे, हाँ बी पे पहुँच रहे हैं। हमें जो सबसे बड़ी सिंबल है, तो बड़ी सिंबल जो सबसे रहती है ना, तो उसके लिए देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर मिल गई, कहीं भी मिल गई तो वही होगी, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी है ना, तो ये इसलिए फॉलो होगी, तो यानी हमारी ओनली कंडीशन टू फॉलोज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें क्या कह रहा है, एच से आई, एच से आई पे जाना है, तो यानी एच से जाएंगे एफ पे, एफ से एफ कहीं और दिख रहा है आपको, एच से तो एफ पहुंच गए, अब एफ के आगे का मैप ही नहीं है हमारे पास। अब देखो आप एफ पे पहुंच गए हो आप, लेकिन एफ के आगे आप देखो कहीं और एफ दिख रहा है, तो नहीं भाई, तो चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट की नहीं होगा। फिर आई से एफ पे जाना है, तो आई, आई, आई से एफ, लेकिन रास्ता ही बंद है ना आगे, तो नहीं ना है आगे जाने का रास्ता, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एम से हमें जेड पे जाना है, तो चलिए हम एम पे पहुंच गए हैं भैया, हम यहाँ आ गए हैं आपके पास, जो है वो हम पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, जेड पे जाने के लिए एम से अगर जेड पे जाना है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू से बड़ा सिंबल नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, यानी इसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, फिर पी से एन पे जाना है, पी से एन पे जाना है, तो पी आप यहाँ पे हो, पी से आप पहुँचोगे क्यू पे, क्यू तक आप पहुँच गए, क्यू से आप देख रहे हो कि आगे जेड, जेड से एन, हाँ मतलब आप देखो, आप सीरीज बढ़ते जाओ, पी से बड़े एम पे, एम से बड़े क्यू पे, अब क्यू से यहाँ वाले क्यू पे शिफ्ट हो गए, क्यू से, क्योंकि आपको पहुँचना है एन पे ना अल्टीमेटली, तो क्यू से पहुँचे जेड पे, जेड से पहुँचे एन पे, हाँ तो ये सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए ओनली 2 होगा इसका। तो चलिए गाइस, वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, ये वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता। तो अगर आपको आज कंसेप्ट जो मैंने जो डिलीवर किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरा एक और चैनल है दी इनविंसिबल्स के नाम पे, अगर वो आपको एक बार जाएं, इनविंसिबल बैंकिंग के नाम से सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, जाएं, अगर सब्सक्राइब करें, अगर आपको वो अच्छा लगता है चैनल वो भी, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए फिर मिलते हैं।